सुप्रभात, नमस्ते सभी को। वैदिक योगशाला आप सबका स्वागत है। तो आज वेदांत जी आपको बताएंगे गर्दन का दर्द जो होता है, गर्दन में जो दर्द होता है जिसको सर्वाइकल वगैरह बोलते हैं। अब वो क्योंकि जैसे आयुर्वेद जो होता है ना, हमारा चिकित्सा विज्ञान जो होता है, उसमें चिकित्सा जो करनी होती है तो उससे पहले ज़रूरी होता है उसको थोड़ा सा जान लिया जाता है कि यानी रोग है। पहले तो ये मानना पड़ेगा आपको रोग है, और फिर आप उससे आगे दिए चलोगे तो रोग का कोई कारण भी है और रोग की चिकित्सा हो सकती है और चिकित्सा के उपाय। ये 4 प्रतिमान होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, 4 कदम होते हैं। आयुर्वेद का जो हमारा चिकित्सा विज्ञान है, लाखों साल पुराना, और इन्हीं 4 स्टेप को, इसी कार्य कारणवाद के सिद्धांत को अन्य जितनी भी जो चिकित्सा पद्धति हैं, जो उसमें यूनानी है या सिद्ध है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, ये और भी जितने प्रकार के विज्ञान होते हैं, सब ने इसको स्वीकार किया है। तो गर्दन दर्द होता किससे है, यानी कारण क्या है, बस इतना ही जान लें। कारण को झटका वगैरह लग जाए, जैसे बच्चे पढ़ते हैं आगे की तरफ घंटों जो नजर रहती है, गर्दन आगे की तरफ झुक रहती है, या आप जो है मोबाइल पर बहुत ज़्यादा जो काम करते हो, आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर बहुत ज़्यादा काम करते हो, ऑफिस दफ्तर वगैरह है, कार्यालय वगैरह है, वहाँ के कर्मचारी हैं, तो अक्सर ये हो जाता है। इसकी वजह यही होती है। तो लेकिन एक रोगी जो होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, फिलहाल जिस वक्त उसको दर्द होता है तो उसका दर्द कैसे दूर हो, बाकी तो उसको बाद में समझा देंगे। सबसे प्रथम और सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है उसका दर्द कैसे दूर हो, यानी उसकी चिकित्सा कैसे करें, क्या होनी चाहिए। तो योग में यदि हम प्रवेश करते हैं तो 2 तरह की बातें होती हैं उसमें। कुछ योग के आसन होते हैं, योगासन उनको बोलते हैं, और कुछ व्यायाम के आसन होते हैं। लेकिन ये न तो हम योगासन के बारे में बता रहे हैं, न हम व्यायाम के आसन के बारे में बता रहे हैं। हम सिर्फ बताएंगे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, कुछ सूक्ष्म व्यायाम। तो किसी को यदि गर्दन दर्द है, कोई चोट वगैरह गंभीर नहीं लगी हुई है, कुछ जख्म वगैरह नहीं है, तो यदि सामान्य दर्द है, यदि गंभीर कोई चोट है तो आप चिकित्सा किसी डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ चिकित्सा करवाइए। यदि सामान्य दर्द है आपको तो आप स्वयं भी इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो उसमें पहले क्या करना है आपको, या तो आपको जैसे कोई आपके पास बेड वगैरह हो, लकड़ी का ताकत वगैरह हो, उस पर कर सकते हो, या जैसे कोई ये गद्दे सामने रखे हुए हैं, ऐसे कुछ कर लो। तो लेट जाओ, आप एक बार लेट जाओ और अपनी गर्दन को ले जाओ, पीछे ले जाओ, ऐसा करो गर्दन जो लटक जाए, आप थोड़ा सा और पीछे। हाँ, श्वास आपकी सामान्य चलती रहेगी, श्वास सामान्य चलती रहेगी 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक। इस तरह से करना आपको एक बार में। किसी को चक्कर आता हो तो ज़्यादा ना करें, और जब आपको ये लगे कि नहीं चक्कर वह नहीं रह पाऊँगा, तो करवट के बल उठना। फिर आपको करवट के बल, करवट लीजिए, ऊपर गर्दन करके करवट लीजिए आप, और करवट के बल आपको उठ जाना है। तो दिन में 2 या 3 बार या 3 से 4 बार तक आप इसको जैसे कर सकते हैं। एक तो ये क्रिया है आपके करने की जो आपको करना है, और दूसरा जो करने का है वो उसमें क्या होता है, आपकी गर्दन का होता है। आपकी गर्दन जो होती है, अब उस गर्दन को जो है दाएं बाएं ऊपर, यानी आगे की तरफ तो झुकाना नहीं है। आप दाएं झुकाइए, बाएं झुकाइए, पीछे झुकाइए, ठीक है, साइड में करिए, लेकिन आगे की तरफ नहीं झुकाना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसको सामान्य श्वास के साथ भी कर सकते हो, श्वास भीतर भर के भी कर सकते हो, और श्वास छोड़ते हुए भी कर सकते हो। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, श्वास छोड़ते हुए जो की जाता है ना, तो उसमें थोड़ा सा आराम जल्दी होता है। तो अब बेटा क्या करेंगे, पीछे की तरफ गर्दन, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ गर्दन ले जाओ आप, तो फिर आगे आ जाओ, श्वास छोड़ते हुए पीछे और श्वास छोड़ते। तो 7 बार आपको ये करना है, 7 बार आपको ये करना है। और फिर श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, श्वास पर, फिर श्वास छोड़ते हुए 7 बार दाएं और 7 बार बाएं आपको ये करना है।
और इससे अगली जो क्रिया होती है वो आगे पीछे घुमाने की होती है। श्वास छोड़ते हुए दाएं जाएंगे, श्वास भरते हुए फिर आगे आएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए उसकी दूसरी दिशा में जाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। तो 7-7 बार आपको ये क्रिया करनी है, जो है 7-7 बार। इससे अगली एक सूक्ष्म व्यायाम और होता है, अपनी दोनों हथेलियों की ग्रिप बनाइए आप, ग्रिप, और उससे करना क्या, बिल्कुल सीधा बैठिए। उससे आपकी हथेलियों की जो ग्रिप, ये पकड़ जो बनी है ना, इससे जो है आपकी गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है और कोहनियां पीछे की तरफ जाएंगी थोड़ी सी, और ग्रिप को आगे की तरफ, सिर को आगे की तरफ धक्का देना है एक बार, और फिर आगे से करना चाहिए। ये श्वास छोड़ते हुए जब भी स्ट्रेचिंग होती है, जब भी खिंचाव होता है, तो श्वास बाहर होना चाहिए आपका, आगे पीछे, बिल्कुल सामने देखना है, आगे पीछे, 7 बार आगे और 7 बार पीछे। और फिर ठीक इसी तरह से 7 बार जो है श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए नीचे हाथ, और फिर दूसरे हाथ से श्वास छोड़ते हुए धक्का देना आपको, ऐसे सिर को जो है दूसरी तरफ झुकाना है, दबाव देना आपको, यानी हाथ से जो है दबाव दोगे और गर्दन को उसकी दूसरी तरफ जो है धक्का दोगे, खींचोगे, बिल्कुल सीधे सीधे को, टेढ़ी नहीं करनी है आपको, टेढ़ा नहीं करना है। तो 7-7 बार, 7 बार दाएं से, 7 बार बाएं से, हाथ से प्रेस करोगे, दूसरी दिशा में झुकाओगे और गर्दन को उससे विपरीत दिशा में करोगे, तो 7-7 बार आपकी जो है ये हो जाएंगी। और उससे अगला एक सूक्ष्म व्यायाम और भी होता है, अपनी ग्रिप बनाइए, हथेलियों में ग्रिप बनाइए, गर्दन को ऊपर ले जाइए, गर्दन को ऊपर, गर्दन पे पीछे, पीछे की तरफ ले जाओ, हाथों को पीछे की तरफ ले जाओ, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल भींच दो इनको आगे तक, कोनिया आगे ले जाओ, श्वास छोड़ते हुए और श्वास भरते हुए जाओ, पीछे जाओ, कोनिया, फिर करो, श्वास छोड़ते हुए। 7 बार आपको ये करना है। तो 7-7 बार आप जो है इसको कर सकते हो। ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिनको आप जो है खुद कर सकते हो, खुद करने की होती हैं, आप इनको खुद कर सकते हो और किसी डॉक्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं है या किसी दूसरे से करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको आप स्वयं कर सकते हो। लेकिन यदि किसी दूसरे से करवाना है तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय होता है, थोड़ा सा मैं करके बताता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ ये देखो जो आपकी हड्डियाँ हैं, ऊपर देखिए हड्डियाँ, यहाँ इनका बीच देखना, और यहाँ से दबाव दो, स्पाइन जो होती है कि उसको दबाव दिए ऐसा, उंगलियों को ऊपर फैलिए, और इसे करो, श्वास छोड़ो, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे। 7 बार आपको ऐसा करना है, 7 बार जब आपको ऐसा करना है, और फिर ये भी तो इतना करने मात्र से, ये जो कुछ भी बताया आप उसको 5 मिनट में इसको पूरा कर सकते हो। 5 मिनट में ये सारे जो सूक्ष्म व्यायाम हो जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। 5 मिनट में इन सूक्ष्म व्यायाम को आप आराम से कर सकते हो और अपने दर्द को, जो गर्दन के दर्द को जो दूर कर सकते हो। तो दिन में 3 या 4 बार इनको करो, और जिस दौरान आपको ये दिक्कत हो थोड़ा सा हल्का भोजन करिए, और कोशिश करिए ठंडा भोजन ना करो। आप कोशिश करिए ठंडा भोजन, जो होता है चावल जैसे होता है या कोई बर्फ़ की बनी हुई चीज़ें हैं या लस्सी वगैरह है या दही वगैरह है, उनका प्रयोग ना करें। तो एक इसके साथ में और भी कर सकते हो आप, वो भी आप खुद कर सकते हो। तो जैसे कोई भी तोरिया ले लो आप, कोई भी, और पूरा गर्म पानी हो, उस गर्म पानी में तोले को जो भिगो पूरी तरह से निचोड़ो, इतना निचोड़ दो पानी टपके नहीं, तय कर लो उसकी। और ये आपके गर्दन का जो एरिया है, और
कंधे जो आपके होते हैं, और ये कंधे की हड्डियाँ जो होती हैं यहाँ तक जो है सरसों का या तिल का तेल लगाओ, थोड़ा सा हल्के हल्के हाथ से मालिश को, ज़्यादा दबा के नहीं करना है। और वहाँ सिकाई करना आपको। सिकाई तो सिर्फ सुबह शाम कर लें, और बाकी की जो क्रियाएं जो होती हैं ये दिन में 3 बार 4 बार भी आप इनको कर सकते हो। लेकिन फिर सावधानी के तौर पर बता रहा हूँ, यदि आपको कोई गंभीर चोट लगी हुई है, कोई जख्म वगैरह अंदर है, तो अपने आप ना करें, इससे आपका दर्द बढ़ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। किसी डॉक्टर से दिखाएं और वहाँ चिकित्सा करवाएं। तो आज इतना ही, धन्यवाद सभी का।